को ध्यान से समझे, चाहे वो इजी हो चाहे वो टफ हो। ओके, शुरुआत करते हैं डेफिनेशन के साथ। आपके सामने डेफिनेशन मैंने लिख दी है। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। यहां पे दो शब्दों पे ध्यान देना जरूरी है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का होना चाहिए। वेल डिफाइंड कलेक्शन किसी भी चीज का हो सकता है, नंबर्स का हो सकता है, वेरिएबल्स का हो सकता है, लोगों का हो सकता है, प्लैनेट्स का हो सकता है, बुक्स का हो सकता है, कुछ और ऑब्जेक्ट्स का भी हो सकता है। यहां पे देखिए मैं कुछ कलेक्शन लिख रहा हूं, जैसे मैं लिख दिया 1 2 3 4। ये नेचुरल नंबर है 4, इनका एक कलेक्शन है, इसको सेट बोलेंगे अपन। कोई भी वेल डिफाइंड कलेक्शन हो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का, उसको अपन सेट बोलेंगे। यहां पे मैंने बोला डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। अगर देखिए आप ऐसा कुछ लिख देंगे तो ये सही तरीका नहीं है सेट को लिखने का, इसको सेट अपन अक्सर नहीं बोलते। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने जरूरी हैं। डिस्टिंक्ट एलिमेंट कैसे भी हो सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया राम रघु रोडीज। ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स हैं, वेल डिफाइंड एलिमेंट्स हैं, इनका कलेक्शन भी एक सेट बोला जाएगा। मैं एक और सेट लिख देता हूं, एक्स वाई पापा। यहां पे 3 एलिमेंट्स हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसको भी हम सेट बोलेंगे। ठीक है, एक और सेट लिख देता हूं, मम्मी x² -2 -8। ये भी एक सेट है, वेल डिफाइंड एलिमेंट्स हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन है एलिमेंट्स का, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, सेट बोला जाएगा। देखा कितना बढ़िया पढ़ाया इस बंदे ने। प्रॉब्लम पढ़ाने में नहीं थी, आप पढ़ाओ बट सही पढ़ाओ। और ये बहुत ही रिप्यूटेड ब्रांड है, सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड, क्योंकि उन्होंने बेचना ही सीखा है। 2400 में ले लो, 2500 में ले लो, 2900 में ले लो। तुम बता दो बच्चों इसका रेट कितना करें। ये वो वाले बैचेस हैं, ध्यान से समझना आप इस चीज को। इन्होंने समझाया है वो एक्चुअली में होता क्या है। सेट्स, अगर मैं सेट्स की बात करूंगा, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। बस यहीं तक सही था, क्योंकि ये कॉपीड था, स्क्रीन पे पहले ही लिखी हुई है डेफिनेशन। यहां पर सबसे पहले आप लोगों को वेल डिफाइंड का मतलब पता होना चाहिए कि वेल डिफाइंड एक्चुअली में होता क्या है। तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है विच इज सेम फॉर ऑल। अगर वो सबके लिए सेम ही नहीं है तो आप उसको वेल डिफाइंड नहीं बोल सकते। और अगर आप उसको वेल डिफाइंड नहीं बोल सकते तो उस कलेक्शन को आप सेट कभी नहीं बोल सकते। उस वीडियो में जो आपने पहले देखी है, उन्होंने एक सेट बनाया था, मम्मी x² -2x, और बोला गया कि ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं इसलिए ये सेट होगा। बिल्कुल गलत, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। और वेल डिफाइंड जब होता है तभी वो सेट कहलाता है। इस चीज को ध्यान रखना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात कर रहा हूं एक क्लास में बैठे हुए 50 बच्चों से, 100 बच्चों से या 500 बच्चों से, और उनसे पूछ रहा हूं कि बेटा 5 वॉवल्स कौन से होते हैं, उन्होंने बोला A E I O U, ये सबका आंसर सेम आया है, सो दिस इज वेल डिफाइंड। मैंने उनसे पूछा नेचुरल नंबर्स बताओ, उन्होंने बोला 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये वेल डिफाइंड है। अगर मैंने उससे पूछा अपने अपने बेस्ट क्रिकेटर्स का नाम बताओ, तो वहां पर सबका आंसर अलग अलग आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में उस कलेक्शन को जो मैंने उनसे डेटा कलेक्ट करा है वेल डिफाइंड नहीं बोला जाएगा। और अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है तो उस कलेक्शन को मैं कभी भी सेट नहीं बोल सकता। तो ये ध्यान रखना, दिस इज नॉट अ सेट। खाली इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने की वजह से ये सेट कभी नहीं कहला सकता। तो अब आप खुद डिसाइड कर लो कि आपको 2500 वाले बैच में पढ़ना है कि सही पढ़ना है।